हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है सचिवालय सीरीज़, इसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम जो कन्फ्यूजिंग फैक्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो ये दूसरा पार्ट है, आप लोग इसको देखिए और आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको ज़रूर दिया करें। तो ये पहला है, हमारी पहली स्लाइड इस कन्फ्यूजिंग सीरीज़ में कि देखिए जो आपकी जो ये मतलब संविधान के जो स्रोत हैं वो कहीं से जो कुछ लिए गए हैं उसमें से भी कई चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं। जैसे आप देखेंगे जो उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना जिसको बोला जाता है उसकी जो भाषा है वो तो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन उसका विचार कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से। यानी जो प्रस्तावना की भाषा प्रयोग की गई है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रयोग की गई है, लेकिन उसका विचार कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। ऐसे ही राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का नामांकन है वो तो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राज्यसभा में ही सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो देखिए, जैसे कभी कभार देखते हैं कि आप उद्देशिका से याद करके चले जाते हैं कि अमेरिका, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऐसे आप निर्वाचन देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से है और नामांकन आयरलैंड से है। ऐसे इसमें देखिए, जो विधि का जो शासन है वो शासन दिया गया है ब्रिटेन में, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान में दी गई है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि तीन चीज़ें हैं, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसको देख लीजिएगा कि जो शासन है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो शासन हमारे ऊपर करते तो ब्रिटेन लोग करते थे, और बाद में जो स्थापित प्रक्रिया है जापान से ले ली गई। इसको देखिए कि जो नामांकन है वो आयरलैंड में होता था और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका में होता था। भाषा है ऑस्ट्रेलिया में होती थी, विचार जो होता था वो अमेरिका से होता था। ठीक, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसमें देखिए, इसमें आप लोग देखते हो कि बार बार केशवानंद, बेरुबारी, गोलकनाथ, एसआर बम्बई, इसमें क्या क्या है बेसिकली आप देखिए, कुछ है नहीं इसमें। बस बच्चे वहाँ पे जाने के बाद में बस इतना रखते हैं कि हाँ केशवानंद केशवानंद बस, लेकिन केशवानंद में ही नहीं है बाकी चीज़ें। उसमें आप एक बार समझ लेंगे कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन बस कन्फ्यूजन रहती है थोड़ी इसमें। तो इसको देखिए, जो ये बेरुबारी वाला विवाद था ये कब हुआ था, 1960 में। इसमें क्या संविधान का अंग नहीं है, यानी जो हमारी प्रस्तावना थी, ये बेसिकली प्रस्तावना को लेके फैक्ट्स हैं। इसमें जो हमारी प्रस्तावना थी वो संविधान का अंग इसमें नहीं माना गया था। ये बेरुबारी विवाद कब था, 1960 में था। लेकिन वहीं जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार विवाद था 1973 में जो हुआ, उसमें जो प्रस्तावना थी उसको संविधान का अंग माना गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी कही गई कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है। ठीक, लेकिन संशोधन ऐसा नहीं हो सकता है कि जो उसकी जो फंडामेंटल है, यानी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ दे। मूल भावना वही रहनी चाहिए, बाकी संशोधन हो सकता है। और एक बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ भी है। ठीक, तो क्या हुआ कि जो 1960 का बेरुबारी विवाद था उसमें बताया गया कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन केशवानंद भारती 1973 वाले में संविधान का अंग इसको माना गया है। फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ये 1967 में था। इसमें संविधान की मूल आत्मा माना गया है किसको, प्रस्तावना को। ये सारी चीज़ें प्रस्तावना से लेकर हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मूल आत्मा, यानी देखिए थोड़ा धार्मिक चीज़ें हैं तो ये गोलकनाथ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मूल आत्मा इसमें माना गया है। फिर दूसरा क्या है, एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का है। इसमें जो चीज़ें केशवानंद भारती वाले में कही गई थी कि संविधान का अंग है, तो सेम उसी तरीके से कि स्पष्ट किया गया कि उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है हमारी वो संविधान का अंग है। और पंथ निरपेक्षता ये क्या है, संविधान का एक भाग है। ठीक, यानी कहने मतलब संविधान जो धर्मनिरपेक्षता है वो भी इसमें स्पष्ट की गई। तो कहने का मतलब यह है कि बेरुबारी विवाद 1960 में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती विवाद 1973 में संविधान का अंग माना गया और इसमें संविधान में संशोधन होने की बात भी कही गई है। फिर गोलकनाथ में आया तो उसमें बताया कि धार्मिक चीज़ें उसको आप मान जाइए कि मूल आत्मा है संविधान की। एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें भी यही चीज़ें हैं कि उद्देशिका को पुनः संविधान का अंग माना गया। और उसमें एक चीज़ पंथ निरपेक्षता से क्वेश्चन पूछता है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का भाग है, ये एसआर बम्बई
बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले से है। अगली स्लाइड देखते हैं हम। हाँ, इसमें जब देखेंगे आप तो कभी कभार क्वेश्चन पूछते, जैसे अभी जल्दी एपीएस का पेपर हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ये एरिया क्या है, अराकोसिया क्या है, जेड्रोसिया क्या है, परिपेंसलाई का है। देखिए इसमें ये चीज़ें हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में जो सेल्यूकस निकेटर था उसको जब हराया तो एक संधि हुई थी। तो उस संधि के तहत ये जो 4 प्रदेश हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए, ठीक है। और उसने अपनी पुत्री हेलेने का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो वही चीज़ें पूछता है कि ये जो यूनानी चीज़ थी उसमें इन सबको क्या कहा जाता था, ये बेसिकली वही है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो एरिया नाम की चीज़ थी वो क्या था, हेरात का इलाका था। अराकोसिया क्या था, ये कंधार का इलाका था। जेड्रोसिया क्या था, ये मकरान चाहे बलूचिस्तान इसको बोल सकते हैं, ये इसका इलाका था। फिर परिपेंसदाई क्या है, काबुल, पेशावर, तक्षशिला। इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, एक अभी एपीएस में पूछा गया था, हो सकता है कि आपके आर में पूछा जाए, क्योंकि ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये जेड्रोसिया अराकोसिया करके, या सिंगल ही पूछ सकते हैं। तो अब एरिया से आप मैच करिए, एयर से इसे एर हेर ऐसे करके मैच कर लीजिए कि एर हेर, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। अराकोसिया से कंधार याद कर लीजिए, ठीक है, अराकोसिया से कंधार, और जेड्रो से मकरान बलूचिस्तान, और परिपेंसदाई से काबुल, पेशावर, तक्षशिला का इलाका, ठीक। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको देखते रहिए रेगुलर बेसिस पे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जो आपके फैक्ट हैं उसको याद करने में मदद करेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।